ये भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं। यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में अध्यापक बच्चों को उंगली के इशारे से चुप रहने का निर्देश दे रहा है और दूसरे में एक गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को चलने का संकेत दे रहा है। इन संकेतों से समझ में आ रहा है कि सामने वाला क्या कह रहा है। अब ये दो और चित्र देखिए। इसमें एक बच्चा पत्र लिख रहा है और उसकी माता पत्र पढ़ रही है। बच्चा पत्र लिखकर अपनी विचार व्यक्त कर रहा है, मन के भाव बता रहा है और उसकी माता पत्र को पढ़कर उस बच्चे के भाव और विचार जान रही है। यह भाषा का लिखित रूप है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। तो बच्चों, भाषा के मुख्य रूप दो हैं। मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपने विचारों और मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं। यह है भाषा के दो मुख्य रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। 14 सितंबर 1939 में भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। अन्य 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारत के संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। वो भाषाएं इस प्रकार है, देखिए। असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, भोजपुरी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 22 भाषाएं भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा के अलावा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इसके बाद हम बोलियों के उपभाषाओं के बारे में जानते हैं। उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मथुरा के आसपास की उपभाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में साहित्य भी लिखे जाते हैं, इसलिए ब्रज भाषा ने उपभाषा का रूप ले लिया है। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती। भाषा, बोली और उपभाषा में यही अंतर है। हिंदी और उसकी बोलियां: पश्चिमी हिंदी बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू है। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। बिहारी हिंदी मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी कुल्लुई, मलयाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। राजस्थानी हिंदी जयपुरी, निमाड़ी, मौलवी, मारवाड़ी और
भीली भाषा हिंदी का ही उपरूप है। उसके बाद हम लिपि के बारे में जानेंगे। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह या संकेत निश्चित किए जाते हैं, वो उस भाषा की लिपि होती है। हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। भाषा। अब हम कुछ भाषाओं की लिपियों के बारे में जानते हैं। भाषा, लिपि और उसका वाक्यों में प्रयोग दिखाया गया है। हिंदी भाषा देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, अंग्रेजी रोमन, ये कुछ भाषाओं की लिपि बताई गई है। व्याकरण का हिंदी भाषा में क्या महत्व है, ये हम अभी समझते हैं। बच्चों, किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, लिखने और पढ़ना सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, यह भाषा का शुद्ध रूप है और इसका शुद्ध रूप है गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। बच्चों, ये आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस लेसन में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण चैप्टर